ज्ञात होगा जब जीएसटी को मनमोहन सिंह जी लाना चाहते थे तो बीजेपी ने पुरजोर विरोध किया था। जब सरकार बन गई तो पार्लियामेंट में रात के 12 बजे बटन दबाकर बहुत बड़ा शो किया कि हमने बहुत बड़ा एक आविष्कार कर दिया। हमने यहाँ आश्वासन दिया था कि हम चीनी उद्योग को पुनर्जीवित करेंगे। आज 10 साल हो गए, सरकार डबल इंजन की है, कहाँ पर है चीनी उद्योग? कोई जवाब देने को तैयार नहीं। बिहार में न जाने कितने पेपर लीक हुए, घोटाले हुए, और पेपर लीक होने के बाद जिन नौजवानों को अपना भविष्य अंधकार में दिखता था वो अगर सड़कों पर आ रहे हैं, उन पर लाठियां बांधी जा रही हैं। जातिगत जनगणना सिर्फ उस रिकॉर्ड में एक कॉलम जोड़ने का मात्र नहीं है। कौन व्यक्ति किस परिवार में किस परिप्रेक्ष्य में रह रहा है, क्या आमदनी के साधन हैं, सरकार की कितनी योजना उस तक पहुंच रही है, कितने पढ़े लिखे हैं, और जो बजट है, जो पैसा है, जो स्कीम्स का कितना लाभ मिला, उनकी भागीदारी कितनी है। वोट गायब कर दीजिए, वोट जोड़ दीजिए, और जिस पारदर्शी तरीके से निर्वाचन आयोग को अपना काम करना चाहिए, दुर्भाग्यवश वो नहीं कर रहा। नमस्कार, स्वराज पोस्ट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आभा। राजधानी पटना के सदाकत आश्रम में कांग्रेस की कार्य समिति यानी कि CWC की बड़ी बैठक चल रही है, और ये बैठक लगभग 3 घंटे से चल रही है। 3 घंटे के बाद सचिन पायलट आते हैं और मीडिया से बातचीत करते हैं। उन्होंने इस बैठक को लेकर कहा कि इस बैठक में कई विषयों पर चर्चा हो रही है, जैसे बिहार की आर्थिक स्थिति पर, SIR का जो मुद्दा चल रहा है बिहार में, इसको लेकर, बेरोजगारी को लेकर, और GST स्लैब जो कम किए गए हैं इसको लेकर। इन सभी बातों को लेकर क्या कुछ चर्चा हुई वो विस्तार से बता रहे हैं सचिन पायलट। पहले आप उन्हें सुनिए। साथियों, पिछले 3 घंटे से विस्तारित कार्य समिति की एक मीटिंग इसी प्रांगण में चल रही है, और हम सबको बड़ी खुशी है कि खरगे साहब ने और राहुल गांधी जी ने इस कार्य समिति की मीटिंग को पटना में रखा है। मैं सबसे पहले बिहार की इस ऐतिहासिक वीर भूमि को नमन करता हूँ और अपने आप को बड़ा गर्वान्वित महसूस करता हूँ। हम प्रफुल्लित हैं कि हम सब आज पटने में आए हैं। बिहार का जो योगदान रहा है देश में आज़ादी से पहले से लेकर आज तक, सामाजिक, राजनीतिक हर क्षेत्र में अग्रणी रहा है बिहार, और बिहार के यहाँ के बाशिंदे। आज की जो हमारी मीटिंग है उसमें अनेक विषयों पर खुल के चर्चा हो रही है। निश्चित रूप से बिहार के चुनाव भी बहुत दूर नहीं है, तो काफ़ी कुछ प्रकाश उस पर भी डाला जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी का अगले कुछ हफ्तों महीनों में क्या हम लोगों का रोल रहेगा, क्या हमारा स्टैंड रहेगा। लेकिन कुछ बात इस मीटिंग में जो उभर कर आई हैं वो देश को भी समझना बहुत ज़रूरी है। उदाहरण के तौर पर अभी केंद्र सरकार ने GST के स्लैब्स को कम किया है। 8 साल से राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी चिल्ला कर बोल रहे थे कि जब GST लागू हुआ था, इसको राहुल जी ने संज्ञा दी थी गब्बर सिंह टैक्स। लोगों के जीवन को, लघु छोटे दुकानदार उद्योगपतियों के जीवन को जटिल बनाने का ये एकमात्र उपाय था जो नरेंद्र मोदी जी ने लागू किया। आपको ज्ञात होगा जब GST को मनमोहन सिंह जी लाना चाहते थे तो बीजेपी ने पुरजोर विरोध किया था, सिर्फ विरोध करने के लिए। जब सरकार बन गई तो पार्लियामेंट में रात के 12 बजे बटन दबाकर बहुत बड़ा शो किया कि हमने बहुत बड़ा एक आविष्कार कर दिया। 8 साल लग गए गलती को सुधारने में, और अब इसको रिफॉर्म की संज्ञा दी जा रही है। आपकी जो 8 साल की गलती रही, लाखों करोड़ का नुकसान छोटे उद्योगपतियों को, मध्यम वर्ग के लोगों को हुआ, उसको आप अब ठीक कर रहे हैं, तो पीठ थपथपा के उनका धन्यवाद ज्ञापन हो रहा है, महिमा मंडित किया जा रहा है। इस प्रकार का दोगलापन कब तक चलेगा? और लगभग हर आर्थिक नीति पर भाजपा का ये रवैया रहा है, चाहे FDI रिटेल में हो, FDI डिफेंस में हो, हिंदुस्तान और अमेरिका का जो परमाणु करार हुआ उस पर हो, GST पर लेकर हो, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हो, तमाम इकोनॉमिक रिफॉर्म्स पर बीजेपी ने पहले बहुत विरोध किया विपक्ष में। सत्ता में आने के बाद सब कुछ बदल गया। तो ये दोगलापन है, ये जग जाहिर हो चुका है। और आज बिहार पर हम चर्चा मीटिंग में कर रहे थे तो सब लोगों ने कहा, जो चिंतित हैं बिहार की जनता के बारे में, कि आर्थिक हालात यहाँ पर बहुत विषम बन चुके हैं। 10 साल पहले प्रधानमंत्री जी ने यहाँ आश्वासन दिया था कि हम चीनी उद्योग को पुनर्जीवित करेंगे। आज 10 साल हो गए, सरकार डबल इंजन की है, कहाँ पर है चीनी उद्योग? कोई जवाब देने को तैयार नहीं है।
बिहार में जो आर्थिक स्थिति और संकट पैदा हो रहा है वो केंद्र सरकार भी उसके लिए उतना ही जिम्मेदार है जितना नीतीश कुमार जी जिम्मेदार है। और राहुल गांधी जी ने जो वोट अधिकार यात्रा निकाली थी तेजस्वी जी के साथ, उस यात्रा को जो जन समर्थन मिला वो अप्रत्याशित रहा। वोट अधिकार रैली मतलब जो गरीब है, दलित है, पिछड़ा है, अल्पसंख्यक है, वंचित है, उस कमज़ोर व्यक्ति का अगर कोई वोट चोरी कर रहा है, छीन रहा है, तो उस संवैधानिक अधिकार को जो हनन करना चाहते हैं उन ताकतों के विरोध में ये यात्रा निकली थी और बहुत सफल यात्रा रही। बिहार में चुनाव बहुत दूर नहीं है और जो बदलाव की आहट पूरे प्रदेश में है वो हम लोग भी समझ रहे हैं और जान रहे हैं। इसलिए कांग्रेस पार्टी बहुत मजबूती से ये चुनाव लड़ने जा रही है और कार्य समिति पर इस बात पर चर्चा हो रही है कि जो दूरियां बन गई हैं आज अमीर गरीब की और गांव शहर की, वो भारत सरकार और प्रदेश सरकार की असफल नीतियों का परिणाम है। शुद्ध रूप से आज आप देखें तो हमारे अड़ोस पड़ोस के जो मुल्क हैं वहाँ पे क्या हालात पैदा हुए, उनसे हमारे रिश्ते कैसे हैं। चीन, अमेरिका जो हमारे पर लगातार आर्थिक प्रहार कर रहा है उसका हम जवाब नहीं दे पा रहे हैं। और वो अमेरिका जो चीन को अपना दुश्मन मानता था, हिम्मत नहीं कर पा रहा है वो टैरिफ लगाने की या वो पाबंदियां लगाने की चीन के ऊपर। और हम लोग कोई जवाब नहीं दे रहे हैं, उम्मीद पे बैठे हैं कि हम कुछ हल निकालेंगे, समझौता होगा, एक करार होगा। लेकिन इस प्रकार का रवैया जो राष्ट्रपति जी, प्रधानमंत्री जी की दोस्ती का हवाला पूरी दुनिया में देते थे, आज वो दोस्ती इस देश को महंगी पड़ रही है। ये अब आज का देश का नौजवान समझ चुका है। बिहार में न जाने कितने पेपर लीक हुए, घोटाले हुए, और पेपर लीक होने के बाद जिन नौजवानों को अपना भविष्य अंधकार में दिखता था वो अगर सड़कों पर आ रहे हैं, उन पर लाठियां बांधी जा रही हैं। मतलब निर्मम तरीके से पुलिस और प्रशासन ने लोगों को खदेड़ा है, नौजवानों को, हजारों लाखों लोगों को। उनके अरमानों पर पानी फेरिएगा, कई लोग उसमें ओवरेज हो जाएंगे। तो नौजवानों को रोज़गार नहीं मिल रहा है, महंगाई, बेरोज़गारी रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुकी है। और दुर्भाग्यवश आज भी जो भाजपा या एनडीए के नेता हैं सिर्फ सत्ता के लालच में नाना प्रकार के आप आश्वासन दे रहे हैं, वादे कर रहे हैं और लोगों को लुभाने के लिए प्रचार प्रसार, अखबार, झंडा, बैनर, पोस्टर लगा रहे हैं। धरातल पर ना तो किसान की आमदनी दुगनी हुई है, वो तो भला हो विपक्ष का और कांग्रेस राहुल गांधी जी का, जो 3 काले कानून लाकर किसान की कमर तोड़ने का जो इन्होंने मन बना लिया था बीजेपी एनडीए ने, उसको हम रोक पाए। सैकड़ों लोगों की कुर्बानी हुई है किसानों की, लेकिन हम 3 काले कानून रोकने में हम कामयाब रहे और उनको अपना हाथ खींचना पड़ा। इसी प्रकार जब राहुल जी बोलते थे कि जनगणना होनी चाहिए जातिगत आधार पर ताकि पता पड़े कौन कहाँ पर रह रहा है, और मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ ये जातिगत जनगणना सिर्फ उस रिकॉर्ड में एक कॉलम जोड़ने का मात्र नहीं है कि आपकी जाति क्या है। वो आंकड़ा बहुत लाभदायक नहीं है, लेकिन वो गिनती कि कौन व्यक्ति किस परिवार में किस परिप्रेक्ष्य में रह रहा है, क्या आमदनी के साधन हैं, सरकार की कितनी योजनाओं तक पहुंच रही है, कितने पढ़े लिखे हैं, और जो बजट है, जो पैसा है, जो स्कीम्स का कितना लाभ मिला, उनकी भागीदारी कितनी है अर्थव्यवस्था में, राजनीतिक कार्यक्रमों में, वो सब जानकारी हम सरकारों को मिलेगी तो हम डेटा और आंकड़ों के आधार पर अपना नीति निर्माण कर सकते हैं, बजट एलोकेशन कर सकते हैं और एक साइंटिफिक तरीके से लोगों को टारगेट कर कर बेनिफिट दे सकते हैं। आज क्या होता है, एड हॉक तरीके, जिसको जो पसंद आया उस जिले में घोषित कर दिया, उस समाज को दे दिया, कोई आर्थिक मापदंड नहीं है। इसलिए जातिगत जनगणना की बात कांग्रेस पार्टी ने करी और मजबूरन देश के माहौल को समझकर भारत सरकार को अल्टीमेटली अपना सर झुकाना पड़ा और राहुल गांधी और विपक्ष और कांग्रेस की मांग को मानना पड़ा। हम जीएसटी पे क्यों बोलते थे, हमारी बात 8 साल बाद मानी, कई साल तक हमने मांग रखी जनगणना की, अंत में केंद्र सरकार ने उसको माना। तो अंत में ये करते वही हैं जो जनता विपक्ष इनसे करवाना चाहती है, लेकिन जिद, अहंकार और अड़ियल रवैये से जनता का, मतदाता का नुकसान हो रहा है। तो आज की इस मीटिंग से मुझे लगता है कि हमारी पार्टी को और पूरे देश के यहाँ हमारे नेता आए हुए हैं, तो निश्चित रूप से सब ने संकल्प लिया नेताओं ने कि बिहार चुनाव में चाहे किसी प्रदेश का भी हो, छोटा नेता बड़ा नेता समर्पित भाव से इस चुनाव अभियान में कंधा देगा। हमारे गठबंधन को, पार्टी के चुनाव प्रचार में राहुल जी खुद, प्रियंका जी, खड़गे साहब, हम सब लोग
मिलकर प्रचार करेंगे बिहार में, क्योंकि बिहार में अब बदलाव होना निश्चित है। लेकिन ये प्रशासन, निर्वाचन आयोग की जो निष्पक्षता है, उस पर भी मतदाताओं को हमको बहुत पैनी नजर रखनी पड़ेगी। वोट गायब कर दीजिए, वोट जोड़ दीजिए, और जिस पारदर्शी तरीके से निर्वाचन आयोग को अपना काम करना चाहिए, दुर्भाग्यवश वो नहीं कर रहा। संवैधानिक संस्था होने के बावजूद उसको पार्टी, दल, विचारधारा, राजनीतिक एसोसिएशन से ऊपर उठकर काम करना चाहिए, क्योंकि वही रक्षक है इस लोकतंत्र में चुनाव करवाने की। उनके संरक्षण में चुनाव होते हैं। हम अक्सर पढ़ा करते थे अखबारों में कोई पहाड़ है, रेगिस्तान है, वहाँ पर एक मकान है और 2 वोट हैं, तो निर्वाचन आयोग के अधिकारी साधन नहीं हो तो जानवरों के ऊपर वोटिंग मशीन लेकर दिनों दिन चलते थे, ताकि वो वोट देने वाला व्यक्ति वंचित ना रह जाए। इस भावना के साथ हमेशा से निर्वाचन आयोग ने काम किया है। लेकिन आज आप देखिए, हम प्रमाण दे रहे हैं, डेटा दे रहे हैं, पब्लिकली दे रहे हैं। राहुल गांधी जी ने कोई बंद कमरे में नहीं कहा। जो डेटा है, वोटर लिस्ट है, वोट कटे हैं, जुड़े हैं, एक मकान में 250 लोग रह रहे हैं, ये दिखाया गया। जो जिंदा है उनको मृत दिखाया गया, मरे हुए लोगों की वोट जोड़ी जा रही है, और उस पर आज तक निर्वाचन आयोग ने उस तथ्य का खंडन नहीं किया, और निर्वाचन आयोग ने आज तक कोई जांच नहीं बिठाई। राहुल गांधी से वो हलफनामा मांग रहे हैं। आप किसी थाने में जाएं FIR लिखवाने के लिए, और वहाँ थानेदार बोले पहले आप मुझे FIR लिख के दो, तब मैं कार्रवाई करूँगा। ये कहाँ का नियम कानून है? तो और अंत में हम सवाल पूछते हैं निर्वाचन आयोग से, और मजे की बात यह है कि जो जवाब आता है वो भाजपा के प्रवक्ता देते हैं। ये बड़ी अजीब बात है। तो निर्वाचन आयोग को जनता की, विपक्ष की सारी आवाज़ सुननी पड़ेगी। निष्पक्ष, पारदर्शी तरीके से चुनाव कराने पड़ेंगे। वोटर लिस्ट हम लोगों को देनी पड़ेगी ताकि हम जांच कर सकें। और निर्वाचन आयोग ने स्वतः ही जो फैसला लिया कि जो पोलिंग बूथ पे CCTV कैमरा लगते हैं, उस रिकॉर्डिंग को हम 45 दिन में नष्ट कर देंगे। क्यों कर देंगे? अगर मुझे चुनाव को चुनौती देनी है कोर्ट में जाके, अदालत मुझसे एविडेंस मांगेगी, एविडेंस आप नष्ट कर रहे हैं। तो निर्वाचन आयोग स्वतः ही CCTV फुटेज नष्ट करना चाहता है, वोटर लिस्ट देना नहीं चाहता, जांच करा नहीं रहे, सिर्फ विपक्ष को डराने के लिए आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। ये मैं समझता हूँ लोकतंत्र के लिए, हमारे गणतंत्र के लिए, हमारे भविष्य के लिए कोई शुभ संकेत नहीं है। बहरहाल हम लोग चुनौती को स्वीकार किए हैं, और कांग्रेस पार्टी पूरी मुस्तैदी से, पूरी ताकत के साथ चुनाव अभियान में लगने वाली है। तो सुना आपने सचिन पायलट ने क्या कुछ कहा। उन्होंने साफ तौर पर जो चर्चा हो रही है उन बातों को रखा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बिहार चुनाव को लेकर कि ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की सभी नेता जो हैं बिहार आज आए हुए हैं, और जो है आगे भी वो बिहार आएंगे और बिहार चुनाव में जो है प्रचार प्रसार करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने बेरोजगारी को लेकर कहा कि बिहार में पेपर लीक होता है, घोटाले होते हैं, लेकिन जब युवा सड़क पर उतर कर प्रदर्शन कर इसकी मांग करते हैं तो उन पे लाठी डंडे चलते हैं। इसके साथ ही कई मुद्दों पर सचिन पायलट बोलते हुए नजर आए, आपने सुना होगा। बहरहाल आपकी इस खबर पर क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कैमरा पर्सन W के साथ आभा, स्वराज पोस्ट, पटना।